हेलो, वेलकम, नमस्कार। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत। और सबसे पहले बात भोपाल की, क्योंकि एक बड़ी खबर आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों के लिए। खुशखबरी यह है कि कर्मचारियों को अब बोनस मिलेगा। हर साल 7,000 रुपए तक का बोनस दिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इसकी जानकारी दी है। बोनस का भुगतान मासिक आधार पर तय किया जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर्स करेंगे बोनस राशि का भुगतान, विद्युत कंपनी बोनस राशि का भुगतान करेगी। कुल वेतन का 8.33% या अधिकतम 7,000 रुपए तक का बोनस होगा। तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि बिजली कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 7,000 रुपए तक का बोनस दिया जाएगा। बोनस का भुगतान कॉन्ट्रैक्टर्स या द्वारा द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के तहत मासिक आधार पर किया जाएगा। जबलपुर के बाद अब बात इंदौर की करते हैं। इंदौर के पारंपरिक गेर को अब नई पहचान मिलेगी। गेर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करवाने की तैयारी है। 31 मार्च को दिल्ली जाकर टीम संस्कृति मंत्रालय में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, प्रस्ताव सबमिट करेगी। इस साल 5.5 लाख से ज्यादा लोग गेर में शामिल हुए थे। तो प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी लोग गेर में शामिल होने के लिए पहुंचे थे इंदौर। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने से विदेशी पर्यटक इसमें बढ़ेंगे और एक बड़ा सम्मान इंदौर को यहां मिल सकता है। तो जो इंदौर की संस्कृति है कि इतने लाखों की संख्या में 6 लाख लोग से अधिक लोग आए और उसके बावजूद भी सौम्यता शालीनता पूरी गैर की बनी रही। तो अगर यूनेस्को में इसका रिकग्निशन मिल जाता है इसको, तो इंटरनेशनल मैप पे आएगा इंदौर इस रंगपंचमी की गैर को लेकर के, और उसमें फिर फॉरेन विजिटर्स भी आएंगे इसको देखने के लिए। तो ये भी हम लोगों ने कमिटमेंट दिया है कि अगर फॉरेन विजिटर्स यूनेस्को में सर्टिफिकेशन के बाद आते हैं तो उनकी हम लोग भव्य व्यवस्था करेंगे। उनके आदर सत्कार, उनके गैर को देखने की, ऑब्जर्व करने की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। पीयूष पारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे हम बातचीत करेंगे। इंदौर की गेर को पीयूष एक नई पहचान मिलेगी और अब की बार जब लगभग कोरोना काल की इस पूरे समय को काटने के बाद इंतजार था लोगों का कि कम से कम कब पंचमी आए और कब वो एक बार फिर भव्य, अद्भुत और अविस्मरणीय पल में शामिल हो जाएं। देखिए, बिल्कुल विजय, आपने सही कहा कि अविस्मरणीय पल ही हैं। और जिस तरीके से 2 साल का जो दौर रहा है कोविड का, उस दौरान की गैर नहीं निकली थी, लेकिन इस साल रंगपंचमी पूरे उत्साह, उल्लास और उमंग के साथ में इंदौर में मनाई गई। और इसमें तकरीबन वो 5.5 लाख से ज्यादा लोग भी शामिल हुए। न सिर्फ इंदौर बल्कि मध्य प्रदेश और देश के कई अलग अलग राज्यों से भी इस गैर में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे थे। और राजवाड़ा का जो दृश्य था वो देखने लायक था। और इस बीच 2019 में भी इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन उस वक्त भी कोविड के चलते कहीं न कहीं वो ये स्थितियां बन नहीं पाई थी। अब ऐसे में एक बार फिर से जिला प्रशासन यहाँ पर आगे आया है और इसे लेकर जो कमेटी है उसने एक प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। और इस प्रस्ताव को 31 मार्च को राजधानी दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय के समक्ष रखा जाएगा और वहीं से इसे यूनेस्को में इस प्रस्ताव को भेजने की पहल की जाएगी। तो कुल मिलाकर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने जिस तरीके से इसे लेकर इनिशिएटिव लिया है, उसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। इस बात की उम्मीद भी पूरी की जा सकती है। और जब यूनेस्को की सूची में कहीं न कहीं यहाँ पर एक गैर शामिल होगी तो कहा जा सकता है कि विश्व स्तर पर एक नई पहचान इस गैर को मिलेगी। जी विजय, शुक्रिया पीयूष इस तमाम बातचीत के लिए। और स्वच्छता के बाद इंदौर का एक और कीर्तिमान, इंदौर जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया जाएगा। पश्चिम जोन में इंदौर जिला पहले स्थान पर और वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर प्लस को लेकर अच्छा काम करने पर यह पुरस्कार दिया जाएगा। 29 मार्च को दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति पुरस्कृत करेंगे। तो सांसद शंकर लालवानी और कलेक्टर मनीष सिंह पुरस्कार लेने के लिए पहुंचेंगे। इन सब मापदंडों पे इंदौर जिला उनको, जिसमें कि नगर निगम इंदौर का डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है, उनको सबसे बेहतर लगा वेस्टर्न जोन में, जिसमें कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सभी स्टेट्स हैं इसमें। और वेस्ट 4 जोन में डिवाइड किया गया था पूरे देश को, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो वेस्टर्न जोन में इंदौर को प्रथम पुरस्कार मिला है। कल विज्ञान भवन में महामहिम राष्ट्रपति जी
ये पुरस्कार देंगे। हमारे इंदौर की तरफ से सांसद श्री शंकर ललवानी इस पुरस्कार को ग्रहण करेंगे। मैं भी उनके साथ रहूँगा। और इधर मध्य प्रदेश सरकार कश्मीरी पंडितों को घाटी में बसाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के इस बयान से एमपी में फिर चर्चा गर्म है। इस पर कांग्रेस भी प्रतिक्रिया उसकी सामने आई है और कश्मीरी पंडितों की भी। ये रिपोर्ट जरा आपको दिखाते हैं। एमपी से अपने घर जाएंगे कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडितों को मिलेगा उनका घर। गृह मंत्री के बयान के बाद फिर चर्चा। कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया। जब से द कश्मीर फाइल्स फिल्म आई है, तब से कश्मीरी पंडितों पर कोई न कोई बहस खड़ी हो जा रही है। एमपी में भी कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर नए सिरे से चर्चा गर्मा गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है कि जो कश्मीरी पंडित वापस जाना चाहते हैं, उनको कश्मीर में बसाया जाएगा। उन्हें इसके लिए बस गृह विभाग को सूचित करना है। मैं सभी कश्मीरी भाइयों से निवेदन करूंगा जो मध्य प्रदेश में हैं, अगर वो वापस जाना चाहें तो हमें इत्तला करें। हम उनको वहां पर वापसी सुनिश्चित कराएंगे और भेजने की व्यवस्था भी करेंगे। इस बारे में नरोत्तम ने एक ट्वीट भी किया है, जिसमें कांग्रेस सांसद विवेक तनखा से निवेदन किया कि वो मध्य प्रदेश में रह रहे उन कश्मीरी पंडितों की सूची मुहैया कराएं जो वापस जाना चाहते हैं। उधर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने नरोत्तम मिश्रा को धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही कश्मीर में बसाने के साथ सुरक्षा और रोजगार की व्यवस्था की भी मांग की। वैसे तो मैं उस बयान का स्वागत करता हूं कि वो व्यवस्था करेंगे। उन्होंने ऑफर किया है, मैं अपने भाई से बोलना चाहता हूँ, वापस समस्या वापस जाने की नहीं, व्यवस्था करेंगे। कश्मीरी पंडित सक्षम है, वापस तो खुद जा सकते हैं। समस्या है वहां पर जाके उनकी सुरक्षा की। समस्या है वहां पर जो उनकी संपत्ति जो डिस्ट्रेस सेल में चली गई है, उसको कैसे उनको वापस मिलेगी या उसका कॉम्पनसेशन मिलेगा। समस्या है वहां जाके वो करेंगे क्या, उनकी जॉब्स की। सुरक्षा और रोजगार को लेकर आम कश्मीरी पंडितों का क्या सोचना है, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। एटलीस्ट ये कहा, ये पहल की कि भैया जो लोग जाना चाहते हैं हम उनकी मदद करेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। बट दूसरा प्रश्न ये उठता है, हम कहाँ जाए उधर, लॉजिस्टिक क्या होगी। ऑन द टॉप ऑफ इट मेरी सुरक्षा वो है कि जब इन मास सारे जाएंगे तब हो सकता है। तो इसलिए जो है ये पहलू पहले हमें सोचना चाहिए। ये सच है कि घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा सबसे अहम है, क्योंकि इसी वजह से उनका पलायन हुआ। अगर सरकार उनको घर वापसी का ऑफर दे रही है तो इसमें सिक्योरिटी का भी ख्याल जरूर रखना होगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बयान दिया था कि कश्मीर में वो दिन अब दूर नहीं जब सीआरपीएफ के जवानों की जरूरत न पड़े, यानी घाटी में आतंक का फन कुचला जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सदस्यता अभियान अंतिम चरण पर है और इस सदस्यता अभियान ने जहां रिकॉर्ड तोड़ सदस्य बना लिए हैं, वहीं बड़े नेताओं में अपने अपने इलाके में ज्यादा सदस्य बनाने की होड़ दिख रही है, जिससे संगठन चुनाव के पहले ही नेताओं में सदस्यता को लेकर अब कंपटीशन बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बनाया रिकॉर्ड। तय तारीख 31 मार्च से पहले टारगेट पूरा। एक हफ्ते में ही हासिल किया 10 लाख का लक्ष्य। बड़े नेताओं के गढ़ में सदस्य बनने की होड़। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 10 लाख सदस्य बनाने थे, लेकिन इस लक्ष्य को एक सप्ताह पहले ही हासिल कर लिया गया। कांग्रेस ने अब तक 13 लाख सदस्य बना लिए हैं। 31 मार्च तक ये संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के सदस्य तो बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच सदस्यता की रैंकिंग में बड़े नेताओं के क्षेत्र में सदस्य बनने की होड़ ज्यादा दिखाई दे रही है। अब तक प्राप्त आंकड़े पर नजर डालें तो सरगुजा में टीएस सिंहदेव के क्षेत्र अंबिकापुर में सदस्यता अभियान जोरों पर है। वहीं बस्तर में मोहन मरकाम के क्षेत्र कोंडागांव में भी सदस्य बनने की होड़ है। दुर्ग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के क्षेत्र पाटन में भी यही हाल है और जांजगीर में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के इलाके में भी कांग्रेस की सदस्यता मुहिम रफ्तार में है।
हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। सरकार की बात, संगठन की बात, कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी हम जनता तक कैसे पहुँचें। हमको 7 लाख पूरे हो गए हैं, 76,000 डिजिटल सदस्यता अभियान भी 15 फरवरी से बने हैं। हमारे पास 31 मार्च का समय है, उस 31 मार्च के अंदर डिजिटल में भी हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सदस्यता अभियान के आधार पर संगठन चुनाव संपन्न होने हैं। शायद इसलिए बड़े नेताओं के समर्थकों में सदस्यता को लेकर सजगता ज्यादा है। यही वजह है कि ज्यादा सदस्य बड़े नेताओं के क्षेत्र से बन रहे हैं। इससे आपस में कंपटीशन भी बढ़ रहा है। पूरे 90 विधानसभा में काफ़ी अच्छी सदस्यता हो रही है, परंतु जो बड़े नेता रहते हैं उनके क्षेत्र में रुझान कुछ ज़्यादा रहता है। परंतु अभी प्रदेश के सभी 90 विधानसभाओं में काफ़ी अच्छा प्रसाद मिल रहा है सदस्यता अभियान को। हम लोगों का लक्ष्य तो 10 लाख रखा था, परंतु आज 27 तारीख तक 13,55,745 सदस्य हम बना चुके हैं और पूरा मुझे विश्वास है कि 31 तारीख तक हम 15 लाख सदस्य बनाने में काम। पिछली बार संगठन चुनाव के वक्त कांग्रेस केवल 7 लाख सदस्य बना पाई थी। इस बार यह आंकड़ा 2 गुना होगा। पर सदस्यता के नाम पर कांग्रेस में मची आपसी होड़ ने पार्टी के भीतर भी हलचल पैदा कर दी है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।